ओम नमः शक्ति शिवाय। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये कुछ पेंडेंट हैं और ये पेंडेंट मैं किसी खास प्रॉब्लम के लिए उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके बनाती हूँ। जिनको भी ये मिले हैं उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर हुई है। अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट आपको बना के दिया जाएगा, जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होगी। अगर आपको ज़रूरत है तो आप स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा, पूरी डिटेल बताइएगा। आपको इन पेंडेंट से हेल्प ज़रूर मिलेगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होगी, आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी वीडियो देख रहे हैं उनके मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या है और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी वीडियो देख रहे हैं उनके मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। तो यहाँ फर्स्ट कार्ड है आपके पर्सन के लिए 9 ऑफ सोर्ड्स। नेक्स्ट है यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ वेंट्स। डबल एनर्जी इतनी पावरफुल, ओ माय गॉड, नजर न लगे आपको। 10 ऑफ कप्स। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स। क्लैरिफिकेशन लूंगी मैं। यूनिवर्स प्लीज़ 9 ऑफ सोर्स क्लैरिफाई कीजिए। आपने 9 ऑफ सोर्स क्यों दिया? 9 ऑफ सोर्स किंग क्वीन ऑफ वैंड से क्लैरिफाई हुआ है। प्लीज़ 2 ऑफ पेंटिकल्स भी क्लैरिफाई कीजिए। 2 ऑफ पेंटिकल्स 10 ऑफ सोर्स से क्लैरिफाई हुआ। 10 ऑफ सोर्स भी क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 10 ऑफ सोर्स ये पेज ऑफ कप से क्लैरिफाई हुआ है। एंड बॉटम ऑफ द डेक टेम्परेंस। चलिए मैं आपको अभी कार्ड शो कर रही हूँ। तो सबसे पहला कार्ड आपके लिए क्या है? ये है 9 ऑफ सोर्स। 9 ऑफ सोर्स का मीनिंग ये है कि आपके पर्सन बहुत रिग्रेट की एनर्जी में है। इनके पास सब कुछ है, सारी चीज़ें हैं, इनके पास रेस्ट करने के लिए सारी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन क्या नहीं है? सुकून नहीं है, प्यार नहीं है, यानी इनर पीस एंड हैप्पीनेस नहीं है। ये इन्होंने कुछ किया है ऐसा, शायद आपको छोड़ा हो या आपको टाइम ना दिया हो, आपको फॉर ग्रांटेड लिया हो। इसकी वजह से यही इनको रिग्रेट है। सब कुछ होने के बाद भी इनकी आत्मा इनको कचोटती है। कहते हैं ना कि कितना भी इंसान किसी से भी भाग रहा है लेकिन अपनी आत्मा से नहीं भाग सकते। कैसे भाग सकते हो? इस बॉडी में जो आत्मा है वो तो सही गाइड करती है। और कब तक नहीं सुनोगे अपनी आत्मा को? आत्मा बार बार कहती है कि तुमने ये गलत किया, तुमने ये गलत किया। तो इनकी आत्मा इनको कचोटती है, इनको पुश करती है कि तुमने ये गलत किया। तो ये गिल्ट में है, ये रिग्रेट में है कि मैंने ये गलती की। ये आपके लिए है, आपके लिए गिल्ट में है। आपकी तरफ इन्होंने कुछ गलत किया है। आपके प्यार को इन्होंने समझा नहीं है। आप छोड़ के चले गए कि अपने आप में संभल गए। चाहे ये आपको छोड़ के गए हों, चाहे आपने अपने आप पे फोकस किया हो, लेकिन अब आप इनकी ज़िंदगी में नहीं हो। तो ये सोच रहे हैं, इसलिए इनको रिग्रेट हो रहा है। इन्हें ये एहसास हो रहा है कि आप जैसा प्यारा पर्सन इन्हें अपनी ज़िंदगी में दूसरा नहीं मिला। जितना आपने इनको अटेंशन दिया उतना कोई इनकी ज़िंदगी में था नहीं। उसके बाद भी इनसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? आपको अपनी ज़िंदगी से जाने कैसे दिया? ये रिग्रेट इनको है। और जब ये रिग्रेट होता, देखिए पश्चाताप जब आता है ना, तो पश्चाताप के आंसुओं में फिर भगवान स्वीकार कर लेते हैं, उसकी सारी गलती को धो देते हैं कि तुमने पछता लिए ना। पश्चाताप ही तो ज़रूरी होता है। प्रायश्चित तुमने कर लिया ना, तुमने रो लिया ना, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया ना, कोई बात नहीं, अब उठो और नए सिरे से अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। तो ईश्वर इनको ये समझा रहा है, ये जो रिग्रेट की एनर्जी में है इस वजह से इनको माफ़ी भी मिल रही है। ईश्वर इनको माफ़ कर रहे हैं और फिर ईश्वर इनको समझा रहे हैं, इनको इस एनर्जी में क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी मिला रहे हैं कि ठीक है, गलती हो गई, अब इसको सुधारा भी जा सकता है। माना कि पास्ट में जाके नहीं सुधारा जा सकता, लेकिन प्रेजेंट एंड फ्यूचर में सुधारा जा सकता है। फ्यूचर में ये गलती दोबारा नहीं करनी है और प्रेजेंट में इसको सुधारा जा सकता है। पास्ट में नहीं जा सकते, प्रेजेंट में तो हो ना, अब तो सुधार लो ना। तो डिवाइन ने इनको ये गाइड किया और फिर ये इस स्ट्रेंथ में आ गए। ये फियर की एनर्जी से निकल गए। इनको ये भी फियर था कि गलती इनसे हो गई, आपको अटेंशन नहीं दे पाए, आप जो प्यार डिजर्व करते थे, जो रेस्पेक्ट डिजर्व करते थे, ये आपको नहीं दे पाए। आप इतने प्यारे थे और इन्होंने आपको ज़िंदगी से जाने दिया, क्यों आपको नहीं समझा? ये सारी गलतियां इनसे हुई हैं। अब ये सारी गलतियों की भरपाई कैसे होगी कि आज ये वही गलती ना करें। आज तो ये समझ लें, आज आपको वैल्यू दें, आज आपको अटेंशन दें, आज आपके लिए कुछ करें, तो आज तो संभाल लेंगे ना। तो जब भगवान पिछली गलती को माफ़ कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं करोगे? और आप तो बहुत प्यारे हो, आपने इन्हें बहुत प्यार दिया, तो आप तो माफ़ कर ही दोगे इनको। इसीलिए डिवाइन इनको समझा रहे हैं। इनकी सोल में डिवाइन ने इनको पुश तो किया, इनकी सोल ने इनको कचोटा था कि तुमने गलत किया, लेकिन साथ में सोल इनसे ये भी कह रही है कि पास्ट में हो गया गलत, प्रेजेंट में तुम सुधार सकते हो, अभी मौका है। तो डिवाइन ने इनको मौका दिया कि अभी तुम सुधार लो, अब अपने पर्सन की तरफ बढ़ जाओ। तो और नेक्स्ट कार्ड है इनका आपके लिए
देखिए डिवाइन जब संभाल रहे हैं इनको, जब सुधार रहे हैं, सुधारने का मीनिंग है डिवाइन जब इनको मैसेज दे रहे हैं, तब ये क्या कर रहे हैं। देखिए रिग्रेट की एनर्जी का जो 9 ऑफ सोर्स का जो क्लैरिफिकेशन क्वीन ऑफ वेंट से आया कि फिर ये इस एनर्जी में भी आएंगे कि डिसीजन लेंगे आपके फेवर में, मतलब इन उस एनर्जी से निकलेंगे, नेगेटिव एनर्जी से निकलेंगे, इस लाइक बनेंगे कि हाँ अब ये आपके लिए डिसीजन ले सकते हैं, या अब किसी और से मैनिपुलेट नहीं होंगे, तब जाके ये नाइट ऑफ कप्स की भी एनर्जी में आ रहे हैं। जब ये इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, हर तरफ से अपनी कॉर्ड कट कर रहे हैं, मटेरियलिस्टिक चीज़ों से अपनी कॉर्ड कट कर रहे हैं, यानी संसार का अटैचमेंट इनका खत्म हो रहा है, ये इनका डिवाइन से जब अटैचमेंट हो रहा है तब ये आपकी ओर बढ़ रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी का मीनिंग है बहुत रोमांटिक होना, बहुत इमोशनल होना। तो इमोशनल और रोमांटिक ये आपके लिए हो रहे हैं क्योंकि रिग्रेट की एनर्जी से ये निकले हैं। इन्होंने रिग्रेट की एनर्जी फील की है, गिल्ट इन्हें हुआ है, बहुत गिल्ट से गुजरे हैं इन्होंने, आपके साथ जो कुछ भी किया था उसका गिल्ट इन्हें रहा है, और इन्होंने वो गिल्ट कर लिया, इन्हें सच्चे दिल से इन्होंने अपना लिया, सच्चे दिल से ये मान लिया, ईश्वर के सामने ये मान लिया कि हाँ ईश्वर मुझसे इतनी बड़ी गलती हुई, तुमने मुझे इतना बड़ा उपहार दिया था इस पर्सन के रूप में और मैं उसे संभाल नहीं पाई, ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, अब इसका प्रायश्चित कैसे होगा मुझे बताइए, मुझे रास्ता दिखाइए। इन्होंने कुछ ऐसी बातें ईश्वर से की हैं, इसीलिए ईश्वर ने इनको ये कह दिया कि तुम अपना प्रेम का कप लेके आगे बढ़ो, तुम प्यार लेके आगे बढ़ो, तुम्हारा पर्सन तुम्हारा है, वो तुम्हें मिलेगा। इस तरीके से डिवाइन ने इनको समझाया है। नेक्स्ट और देखिए दूसरा कार्ड देखिए, नाइट ऑफ वेंट्स, एक नाइट ऑफ कप्स, दूसरा नाइट ऑफ वेंट्स। जैसे ही डिवाइन ने इनको ये गाइड किया, इनकी सोल में ये इंट्यूशन आए, इनको हीलिंग मिली कि मेरा पर्सन मुझे माफ़ कर देगा, मैं अपने पर्सन की तरफ बढ़ जाऊँ, यही मेरा प्रायश्चित है। अभी तक इनका ये था कि मैंने ये गलती कर दी, ये कर दी, तो जो हो गया वो तो हो गया ना, उसे आज तो नहीं बदला जा सकता। तो अब डिवाइन ने इनको ये समझाया कि जो हो गया वो तो हो गया, लेकिन आज तो बदल सकते हो ना। अब तुम पास्ट को लेके रोओगे बैठ के कि मैंने पास्ट में ऐसा कर दिया, तो तुम्हारा प्रेजेंट भी जा रहा और फ्यूचर भी जा रहा। लेकिन पास्ट में हो गया उससे लर्निंग ले लो कि पास्ट में हो गया, अब ये प्रेजेंट में नहीं होना चाहिए, फ्यूचर में तो रिपीटिशन तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जब इनको ये अवेकनिंग हुई, इनकी सोल में ये गाइडेंस आया, और हो सकता है कि शायद आपकी सोल ने इनको ये गाइड किया हो, आपको कहीं से ऐसी एनर्जी पिक हुई हो, इनकी गिल्ट की एनर्जी पिक हुई हो, तो आपने टेलीपैथी की हो, और अगर नहीं की है तो अब आप कर दीजिए इनको। जब आप टेलीपैथी कर देंगे कि पास्ट में जो हो गया उसके लिए मैं भी तुम्हें माफ़ करती हूँ, तुमने अगर गलतियाँ की तो मैंने भी तो तुम्हें कुछ ना कुछ तो कहा ही हो। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर इन्होंने कुछ कहा होगा तो आप खामोश नहीं रहे होंगे। होता है दोनों तरफ से, हर कोई होता है, सबको भगवान ने जुबान दी तो सब बोलते हैं। तो इसको सिर्फ इस लाइटली लीजिए कि पास्ट में हो गया ना, उसको छोड़िए, आप प्रेजेंट संभाल लीजिए। मैं रेडी हूँ आपसे यूनियन में आने के लिए, मैं रेडी हूँ आपको वेलकम करने के लिए। इस तरीके के इनको लव ऑफर कीजिए, इनके टेलीपैथी से इनकी काउंसलिंग कीजिए। जैसे ही आप काउंसलिंग कर रहे हो, ये देखिए नाइट ऑफ कप्स और नाइट ऑफ वेंट्स, डबल एनर्जी, मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल और बहुत ज़्यादा साहस कि मुझे मेरे प्यार की तरफ बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। ये एनर्जी कि मैं मेरे प्यार की तरफ बढ़ूंगी, कोई मुझे रोकेगा तो फिर मैं उसको सबक भी सिखाऊंगा। नेक्स्ट यहाँ पे कार्ड आया था, कितना प्यारा कार्ड है, 10 ऑफ कप्स, कंप्लीशन का कार्ड है। ये आपसे कंप्लीशन फील करते हैं, ये मानते हैं कि आपसे अपने किड्स भी इमेजिन करते हैं। और ऐसा भी हो सकता है आप मैरिड हो, इनसे ही मैरिड हो, आप सेपरेट हो गए, आप हो सकता है कोई भी और अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे होंगे, तो आपके बच्चे भी होंगे, तो ये अपने बच्चों को भी मिस कर रहे हैं बहुत। अगर बच्चे आपके पास हैं तो ये बहुत मिस कर रहे हैं अपने बच्चों को। और अगर ये इनके ही पास बच्चे हैं तो अब बच्चों का ख्याल ये ज़्यादा रखने लगे हैं, आपकी याद करके कि ये बच्चे आपके हैं, इसलिए ये उन बच्चों से और ज़्यादा अटैच हो गए हैं। आपके पास है तो ये बच्चों को याद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, और अगर इनके पास हैं तो बच्चों का ज़्यादा ख्याल रख रहे हैं। ये अपनी फैमिली अब कंप्लीट करना चाहते हैं आपके साथ। और अगर आप इनसे मैरिड नहीं हो तो ये आपके साथ अपनी फैमिली देखते हैं, ये चाहते हैं कि आपके साथ यूनियन हो। बैलेंस आए ज़िंदगी में, अब बैलेंस नहीं है इसीलिए बहुत उदास हैं। इन्हें ये एहसास हो गया है, इन 3 कार्ड्स को देखिए, यानी 2 ऑफ पेंटिकल्स का क्लैरिफिकेशन, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स और उसका क्लैरिफिकेशन पेज ऑफ कप्स, यानी इन्हें ये एहसास है कि पैसे कमाने की दौड़ में ये इतने आगे निकल गए कि इन्होंने ये नहीं देखा कि आपके दिल पे क्या गुजर रही है। आपको पैसा नहीं चाहिए था, आप कम पैसों में भी गुजारा कर लेते, आपको इनका थोड़ा सा हाय हेलो चाहिए था, आपको थोड़ा सा चाहिए था कि ये पूछ लें कि तुम ठीक हो ना, तुमने खाना खा लिया ना, तुमने आप कहीं अगर आप जा रहे हो तो ठीक से टाइम पे पहुंच गए ना। बस छोटे छोटे सेंटेंसेस, अपना ख्याल रखना, इनसे बस इतनी सी एक्सपेक्टेशन थी आपकी, बस इतना ही ये बोल दें। और ये इतना भी नहीं बोल पाए क्योंकि इन्हें पैसा कमाना था, इन्हें अपना नेम एंड फेम चाहिए था, इन्हें अपना करियर बनाना था, उसमें ये इतना लगे रहे कि आपको छोटी छोटी खुशियाँ भी नहीं दे पाएंगे। और इसी बात से ये इतना दर्द में गए हैं, यही बैलेंस ये नहीं बना पाए। और अब यही इन्हें बैलेंस बनाना है कि जो अब ये आपको छोटी छोटी खुशियाँ नहीं दे पाई, ये आपके दर्द को महसूस कर रहे हैं, ये दर्द कि आप पे क्या गुजरी होगी, कितने स्वॉर्ड्स इन्होंने आपके दिल में घोंप दिए हैं, अनजाने में ही, जाने अनजाने, किसी ने जान के किसी ने अनजाने में, कि क्या दशा रही होगी।
जब आप खुद संभले ना, जब आपने खुद पे फोकस किया ना, तब इन्हें ये एहसास हुआ है कि आप जब खुद पे संभल गए, आप इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, तब इन पे क्या गुजर रही है। तब इन्हें एहसास हुआ कि जब ये खुद पे फोकस थे तब आप पे क्या गुजर रही होगी, जब ये आप पे ध्यान नहीं दे रहे थे तब आप पे क्या गुजर रही होगी। इस बात का इन्हें एहसास हुआ, इसीलिए अब ये बैलेंस बना रहे हैं कि अब इन्होंने मटेरियलिस्टिक ग्रोथ तो वैसी कर ली है जैसी इन्हें चाहिए थी, मटेरियलिस्टिक ग्रोथ और साथ में प्यार ज़िंदगी में होना चाहिए। अब ये मान रहे हैं कि पैसा कुछ कम भले ही हो, लेकिन प्यार में कोई कमी नहीं होना चाहिए। इसीलिए अब ये प्यार और पैसा में बैलेंस बना रहे हैं कि पैसा शारीरिक ज़रूरतें पूरी कर देगा, रोटी कपड़ा मकान जुटा देगा, लेकिन उस रोटी कपड़े मकान में वो सुकून, वो शांति नहीं आएगी जो अपने प्रेम में आती है, अपने प्रेम के साथ आती है, अपने प्रेम के साथ बैठ के बातें करने में आती है। तो वो बैलेंस अभी इनको लाना है। उस बैलेंस को पाने के लिए आगे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि इनको ज़बरदस्त तरीके, देखिए नाइट ऑफ सोर्ड्स और 10 ऑफ सोर्ड्स दोनों कार्ड आए हैं यहाँ पे, तो यानी ज़बरदस्त तरीके से इनको रिग्रेट हुआ है, गिल्ट फील हुई है, इन्हें एक एक दर्द का एहसास है। इन्हें अब जो बातें शायद आप भूल गए होगे, वो बातें भी याद करते हैं कि मेरी उस बात से मेरे पर्सन को कितना दर्द हुआ होगा। भले ही आपने कहा नहीं होगा, लेकिन ये सोच रहे हैं कि मेरी इस तरीके की बातें से मेरे पर्सन को दुख होता था, तो मैंने उस टाइम पे ऐसा बोला था, मैं बोली थी, मेरे पर्सन को कैसा लगा होगा। तो वो सारी चीज़ें अब ये ख़त्म करना चाहते हैं। अब ये आपके दर्द को महसूस कर रहे हैं। अभी तक तो ये आपने दर्द से, यानी इनका दर्द था, पछतावा दर्द था, आपके साथ जो गलत किया उसके लिए पछता रहे थे। लेकिन अब इनका दर्द, आने वाले टाइम में इनका दर्द ये होने वाला है कि आपको इन्होंने कितने दर्द दिए, अब आपका दर्द ये फील करने वाले हैं। और इसीलिए ये आपको कुछ ना कुछ कोई गिफ्ट, कोई कमिटमेंट, कुछ तो ज़रूर देंगे, भले ही वो छोटा क्यों ना हो, लेकिन ये देंगे ज़रूर। आपको ज़बरदस्त हीलिंग मिलेगी, इनकी छोटी सी बात से भी आपको बहुत बड़ी हीलिंग मिलेगी। ये आपको हीलिंग देने ज़रूर आएंगे, आपको कुछ ना कुछ, कोई गिफ्ट, कोई कमिटमेंट ज़रूर देंगे। और बॉटम ऑफ द डेक देखिए टेम्परेंस, आपके बीच में, आपके प्यार के साथ में ईश्वर हैं, ईश्वर खड़े हैं। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आप परेशान ना हो, ईश्वर इस प्रेम के साथ हैं। आपको और आपके पर्सन को एक दूसरे से जुदा कोई कर नहीं सकता। हो सकता है ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हो, ऐसा हो सकता है, क्योंकि इतना प्यार भी ऐसे ही सोल में होता है। और दूसरा, सच्चे प्रेमियों के साथ ईश्वर होते हैं। तो आपने इनको शिद्दत से चाहा है, आपने इनके सिवा किसी और को चाहा नहीं है, किसी और को एंट्री नहीं दी। आपने ये सोच लिया कि ये पर्सन मुझे मिले तो ठीक है, अब इस पर्सन को मेरी ज़िंदगी में नहीं आना, तो फिर किसी और को मुझे चाहिए नहीं। प्यार से बस दिल भर गया, प्यार बस अगर है तो इससे ज़िंदगी में, और मुझे प्यार चाहिए नहीं। कुछ इस तरीके का अगर आप एनर्जी में हो तो ज़रूर ये वीडियो आपके लिए, ज़रूर ये रीडिंग आपके लिए है। इसीलिए आपके सच्चे प्यार की वजह से, इस निष्ठा की वजह से ईश्वर आपके प्यार के साथ है, ईश्वर इनको आपकी ज़िंदगी में वापस ला रहे हैं। अब मैं मोनोलॉजी से जल्दी देख लेती हूँ, और मोनोलॉजी से इनके इमोशंस क्या हैं। इनके इमोशंस हैं योर ड्रीम नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। इन्हें ये एहसास हो गया है कि बातों से, सपने दिखाने से कुछ नहीं होता। सपने जो दिखाए जाते हैं, सपने जो देखे जाते हैं, उनको प्रैक्टिकल प्लान पे लाना भी होता है। तो इन्होंने बहुत सारे सपने आपको दिखाए कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन वो कुछ भी पूरे नहीं हुए। इसलिए अब ये चाहते हैं कि जो इन्होंने आपको सपने दिखाए थे, अब जुबान से उनको नहीं बोलना है, अब करके दिखाना है। ये एहसास इनको हो गया है कि अब बस करना पड़ेगा, तब जाके आप विश्वास करोगे। इमोशंस आर रनिंग हाई। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आ ही चुका है, और ये कार्ड भी उसी कार्ड को सपोर्ट कर रहा है कि इमोशंस आर रनिंग हाई। बहुत इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए। वो इसीलिए हो रहे हैं कि आपने कितना दर्द सहा है इनके लिए, आपके दर्द को याद करके ये आपके लिए इमोशनल हो रहे हैं। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। देखिए वही एनर्जी आएगी। डिवाइन से कह रहे हैं ना कि पास्ट को लेकर कब तक बैठोगे, तो ये पास्ट की गिल्ट से निकल रहे हैं और अब प्रेजेंट संभालना चाहते हैं। प्रेजेंट में आपसे अपना रिश्ता संभालना चाहते हैं। तो ये खुद इनको ये रियलाइज़ हुआ है कि पास्ट में मुझसे जो गलतियां हो गई उनको दोबारा नहीं करना है, और आपने अगर इनसे कुछ कह दिया तो उनको माइंड नहीं करना है, आपके झगड़े को माइंड नहीं करना है। आप तो दर्द में जाते थे इसलिए झगड़ा करते थे। तो इन्हें ये एहसास है कि आप जब ये आपको प्यार देंगे तो आप तो कभी झगड़ोगे ही नहीं। तो इनको ये एहसास है कि पास्ट को अब मुझे याद नहीं करना, उससे लर्निंग लेके अपना आज और अपना आने वाला कल संवारना है। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। ये सोच पा रहे हैं, इन्हें ये एहसास है, इतने आशावादी, इतने ऑप्टिमिस्टिक ये हुए हैं कि जब दिन के बाद रात, रात के बाद दिन आता है, यानी सुख के बाद दुख के बाद सुख आता है, जब ये साइकिल चलती रहती है, तो फिर हमारा भी यूनियन के बाद सेपरेशन आया, तो सेपरेशन के बाद यूनियन क्यों नहीं आएगा, ज़रूर आएगा। जब सारी साइकिल चलती है, प्रकृति में चीज़ें चलती रहती हैं, तो फिर ये भी चलेगी। और इस बार जब यूनियन आएगा तो फिर अब इस यूनियन को मैं कभी गिव अप, मतलब जाने ही नहीं दूंगी, क्योंकि अब ये जब आएंगे तो ट्रांसफॉर्म होकर आएंगे, अपनी गलतियों को रियलाइज़ करके आएंगे, तो ये वो गलतियाँ करेंगे ही नहीं। और अब जब ये आपसे यूनाइट होंगे तो हमेशा के लिए होंगे। और इनके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या ये और सोच रहे हैं, तो ये और आपके बारे में सोच रहे हैं। टफ टाइम, बहुत टफ टाइम से गुजरे हैं ये। देखिए टफ टाइम ऑलरेडी उन कार्ड्स में नाइट ऑफ सोर्ड्स और 10 ऑफ सोर्ड्स आया है, और यहाँ पे भी आया टफ टाइम, यानी क्लैरिफिकेशन मिल गया है। ये जो सेपरेशन है इससे ये भी बहुत दुखी हैं, बहुत मतलब स्लीपलेस नाइट हैं इनकी, बहुत दर्द से गुजर रही हैं, इनकी हेल्थ भी ख़राब हो रही है।
द एंड, सेपरेशन का एंड चाहते हैं, कोशिशें कर रहे हैं। देखिए दूसरे डेक भी यही कर रहे थे और ये डेक भी यही कर रहा है कि सेपरेशन का इनको एंड करना है। तो क्लैरिफिकेशन है ये कि सेपरेशन को ये एंड करेंगे, ये आपकी तरफ ज़रूर बढ़ेंगे। हेल्प इज़ ऑन द वे, आपकी मदद करना चाहते हैं और ईश्वर से मदद मांग रहे हैं और इस ट्रस्ट में है कि ईश्वर कुछ ना कुछ करेंगे ज़रूर, हमारा रिश्ता संभालेंगे ज़रूर। ये ट्रस्ट इनको क्यों है, इन्हें ये एहसास है कि भले ही इन्होंने गलतियां की हों, लेकिन आपने तो गलतियां नहीं की है ना, आपने तो सच्चा प्यार दिया है, तो भगवान किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे। आपने इनको सच्चा प्यार दिया है तो भगवान इनको आपकी तरफ लाएंगे ही, और जब इनको आपकी तरफ लाएंगे आपके सच्चे प्यार के रिवॉर्ड में, तो विश तो इनकी भी पूरी हो रही है, तो यूनियन तो इनका भी आपसे हो रहा है। अगर भगवान आपको इनसे मिलाए या इनको आपसे मिलाए, बात तो एक ही है ना, यूनियन तो दोनों का हो रहा है ना। इसलिए इस ट्रस्ट में भी है कि भगवान कुछ ना कुछ करेंगे, क्योंकि आपने बड़ी निष्ठा से चाहा है इनको। बॉटम ऑफ द डेक, डू योर कर्मा। ये अब संसार में सिर्फ काम कर रहे हैं लेकिन कहीं मन नहीं लगा रहे, इनका मन कहीं नहीं लग रहा है। और सेकंड एनर्जी ये भी है कि इन्होंने आपके साथ जो कुछ किया है उसका कर्मा इन्होंने भोग लिया है, इनको उसका वो कर्मफल इनको भोगना पड़ा है। जो कुछ इनसे गलतियां हुई थी वो गलतियों का परिणाम इन्होंने भुगत लिया है, कर्मफल इनको मिला है। सेकंड, ये आप संसार में जो कुछ भी काम कर रहे हैं कहीं पे अटैच होकर नहीं कर रहे हैं, अगर अटैच हैं तो एक ईश्वर से, दूसरा आपसे, बस। इसके अलावा ये कहीं भी इनका मोह नहीं है, ये इनका मोह, इनका प्रेम सब अब ईश्वर और आप हैं। तो इतनी प्यारी एनर्जी में आने वाले हैं ये, किसी के पर्सन आ भी चुके हैं। इसके अलावा आप अगर मुझसे बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। पहले मैसेज कीजिएगा क्योंकि हर बार मैं कॉल को रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। आप पर्सनल रीडिंग, हीलिंग, गाइडेंस के लिए या फिर कुंडली दिखाने के लिए, ड्रीम डिकोडिंग के लिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर करती हूँ टाइम निकाल के, और मुझे लगेगा इस क्वेरी से किसी का भला हो सकता है तो फिर मैं वीडियो भी अपलोड करती हूँ उस पर। साथ ही मेरी बहुत बहुत ढेर और शुभकामनाएं कि आप सबका यूनियन बहुत जल्दी हो, आप सबकी हर सदिच्छा ज़रूर और बहुत जल्दी पूरी हो। ईश्वर सदा आपके साथ रहें, सदा सदा आप पे ईश्वर की कृपा बरसती रहे। गॉड ब्लेस यू। जय श्री राधे कृष्णा।